सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। आदरणीय बद्ध पुरुष हो, प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और आज तक हम 9 समोल्लास पूरे कर चुके हैं और 2 वीडियो 10वें समोल्लास पर भी डाल चुके हैं, आचार और अनाचार। आचार सफलता का आधार और अनाचार असफलता का कारण, ये विषय महर्षि दयानंद जी ने 10वें समोल्लास में उठाया। अब जो हम यहाँ आए, ये जो हमारी वीडियो का विषय है वो है भक्ष। ये भी 2 लिए महर्षि दयानंद ने, भक्ष और अभक्ष। जैसे आचार और अनाचार, ऐसे ही भक्ष और अभक्ष। हम महर्षि दयानंद की इन बातों को मानकर, वेद की इन बातों को मानकर, ये आयुर्वेद की बातें हैं, हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, हम अपने सगे संबंधियों की उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरी और मेरे परिवार की, मेरे मिलने वालों की उम्र अधिक हो, तो आपको ये पूरी वीडियो सुननी चाहिए। इसमें आपको ये सब बात जानने के लिए मिलेगा कि हमको क्या तो खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यानी जो हमें खाना चाहिए उसको कहते हैं भक्ष्य और जो हमें नहीं खाना चाहिए उसको कहते हैं अभक्ष्य। तो अब क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये हमारी वीडियो, खाना क्या चाहिए हमारे लिए, भक्ष्य क्या है, वो हमारे सुख का आधार कैसे हो सकता है, हमारे सुख का कारण क्या हो सकता है, ये विषय महर्षि दयानंद जी ने 10वें समोल्लास के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में यही समझाए हैं। तो हम उस पर अब चर्चा करते हैं कि हम भक्ष्य, यहाँ पर महर्षि दयानंद जी 2 आधार मानते हैं। भक्ष्य का भी 2 आधार मानते हैं कि एक तो वो धर्म के आधार से हमको भक्ष्य करना चाहिए और एक हमको वैदिक रीति के आधार पर भक्ष्य करना चाहिए। अब धर्म के आधार पर क्या भक्ष्य होता है? हम धर्म का आधार वह है कि जो हमारे खाने से अधर्म ना हो। और एक दूसरी ये अवस्था है कि हमारे खाने से धर्म और अधर्म तो नहीं हो रहा है, अधर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम रोगी हो जाएंगे। वो है वैदिक रीति। जो वैदिक रीति है उसके अनुसार खाने के लिए जो आप ऋषि जी बताते हैं, तो यहाँ 2 बात बल देते हैं। अब एक तो वो धर्म के आधार पर हमको वो चीज़ का सेवन करना है और एक पदार्थ विद्या, यानी पदार्थ विद्या के गुण स्वभाव को समझकर आयुर्वेद के अनुसार वैदिक रीति से, वैद की रीति से क्या तो खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ये विवरण इसके अंदर है। यदि आप ये वीडियो पूरी सुन लेते हैं और फिर उसके ऊपर आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से आप रोगी नहीं रहेंगे, अधर्मी नहीं रहेंगे, दुखों से बच सकते हैं और अधर्म से बच सकते हैं। तो इसमें मूल रूप से जो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर यदि हम शाकाहारी हैं, हमको शुद्ध शाकाहारी फल खाने चाहिए और जो हमारी सलाद हैं उनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए, रसों का सेवन करना चाहिए, जो जूस हैं सोमलता आदि के भरपेट जूस पीने चाहिए और भरपेट फल खाने चाहिए, ऋतु के भरपेट सलाद खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, अंकुरित अन्न खानी चाहिए। यदि आपके अंदर कितने भी भयंकर रोग शरीर में हैं, कितने भी भयंकर रोग शरीर में हैं, और देखो कोई कारण होता है, गलती होती है, गलती हो जाने पर रोग हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह बॉडी में रोग होते हैं उसी तरह बॉडी उनको निकाल भी देती है। तो उसके लिए औषधि सेवन और एक युक्ति युक्त आहार और व्यवहार करना होता है। तो ये विद्या महर्षि दयानंद जी यहाँ बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो बताते हैं कि हमें धर्म के आधार पर हम देखें जो हम भोजन कर रहे हैं वो ऐसा किसी दूसरे के जीव का तो नहीं है। यदि वो किसी दूसरे जीव का भोजन है, अब हम देख रहे हैं मान लिया कि
कहीं 6 रोटी हैं या 8 रोटी हैं और हमारे बराबर में ही, उसको कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई परिचित नहीं है, लेकिन कई परिस्थिति ऐसी हैं कि उसके पास भोजन नहीं है, हमारे पास भोजन है, हमारे पास में 6 रोटी है, 8 रोटी है या 4 रोटी है, और हम सबलीन को खा लेते हैं, उसे नहीं खिलाते हैं, तो हम पाप करते हैं। या आपके घर में कोई अतिथि आया है, कोई विद्वान है, अतिथि सब अतिथि नहीं होते, जो वेदों का विद्वान हो, कोई हर समाज का विद्वान हो, जो विशेषज्ञ हो, किसी चीज़ का धर्मात्मा हो, ऐसा व्यक्ति माता पिता, गुरु और अतिथि में बता ही रहा हूँ, वृद्ध, ऐसे व्यक्ति जब आपके घर में आते हैं या कहीं निकटता है तो आपको उनको भोजन खिला कर के खाना चाहिए। यदि आप उनको बिना खिलाए भोजन कर लेते हैं, आप जब व्यस्क हैं तो आपके घर में माता पिता को बिना भोजन खिलाए आप भोजन मत कीजिए, और घर में भोजन वो बनाइए जो माता पिता चाहते हैं, उनको पूछ कर उनकी स्वीकृति से भोजन बनाइए। तो ये धर्म में रहते हुए भोजन है। तो हमको वो चीज़ वो नहीं, मान लिया आप ऐसी कोई चीज़ खाते हैं अब जिसमें दूसरे का हक छिपा हो, तो आप अधर्म कर रहे हैं। यानी कि आप खा सकते हैं, सब चीज़ खा सकते हैं, जो भी खाने योग परमात्मा ने हमारे लिए बनाई हैं, नाना प्रकार के फल हैं, नाना प्रकार की सब्जी हैं, और अनेकों प्रकार की सलादें हैं, दालें हैं, अन्न हैं, औषधि हैं, जिन दूध है, घी है, मेवाएँ हैं, मिष्टान है, ये सब हम खा सकते हैं। तो ये जो हम खाते हैं, लेकिन इसमें ऋषि जी एक और बात वैदिक रीति से जो बताते हैं, देखो वैदिक रीति से क्या, आप ये देखिए कि जो मैं चीज़ खा रहा हूँ वो मेरे शरीर के प्रतिकूल तो नहीं है। देखो हर चीज़ हर एक के लिए अच्छी नहीं होती, हर एक के लिए बुरी नहीं। तो हर भोजन करने वाले को पहले ये देखना चाहिए कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ मेरे लिए हितकारी है। क्या समझ रहे इससे? यानी 3 गुण होने चाहिए, हित, मित और रित। हित क्या है? आप भोजन से पहले पूछिए कि आप क्या मेरे लिए हितकारी हैं। मान लिया आपके सामने घी आता है और आप एक स्वस्थ हैं, एक बलिष्ठ हैं, और दूध आता है और वो आप उससे पूछते हैं क्या तू मेरे लिए हितकारी है, तो वो कहते हाँ मैं आपके लिए हितकारी हूँ। यदि वही घी एक ऐसे दिल के रोगी के लिए आ जाता है जिसके दिल का रोग और जिसका परहेज किए बताया गया हो, और आप घी नहीं खा सकते, आप दूध नहीं पी सकते, यही वही दूध वही घी, वो व्यक्ति पूछता है क्या घी तो वही है, शुद्ध है बिल्कुल, क्या तू मेरे लिए हितकर है? तो क्या वो घी कहेगा मैं तेरे लिए हितकर? नहीं, वो बता देगा मैं तेरे लिए हितकर नहीं। तो यहाँ वैदिक रीति से घी एक ही है, खाने वाले अलग हैं, लेकिन एक के लिए हितकर है, एक के लिए अहितकर है। तो ये महर्षि दान जी कहते हैं कि वैदिक रीति से भोजन करना चाहिए। आपकी ऋतु क्या है, आपकी शरीर की सामर्थ्य क्या है, आप किस चीज़ को खा सकते हैं, किस चीज़ का आपका परहेज है, किस चीज़ आप नहीं खा सकते, उन चीज़ों को आप मत खाइए। ये वैदिक रीति। एक तो है वो चीज़ मत खाइए जो धर्म के विरुद्ध हो, एक वो चीज़ भी मत खाइए जो वैदिक रीति के विरुद्ध हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो सुखी रहेंगे और अपनी उम्र को बढ़ाएंगे। और महर्षि दान जी यहाँ बहुत बल देते हुए कहते हैं कि रोगी होने पर औषधि जरूर खानी चाहिए। कितने व्यक्ति कहते हैं कि औषधि नहीं खानी चाहिए, लेकिन महर्षि दान जी कहते हैं कि औषधि जरूर खानी चाहिए, और वो पदार्थ नहीं खाने चाहिए। वो यहाँ तक लिखते हैं महर्षि दान जी, और पदार्थ शत्रु हो जाते हैं। यदि वो वैदिक रीति से पदार्थ नहीं लिए जाते, खाए जाते हैं, तो वो शत्रु हो जाते हैं। और एक बात यहाँ और विशेष बल देते हैं महर्षि दान जी कि जो भोजन है वो 2 तरह पका होना चाहिए। एक तो अग्नि से पकाया जाता है और एक समय के अनुसार पका हुआ होता है। दोनों प्रकार का पका भोजन है। अब आप कहेंगे ये नई बात क्या आई, अग्नि से क्या पकता? देखो आप सब्जी बनाते हो, कहे से पकाओगे? अग्नि से पकाओगे। तो वो भी सही यथायोग उनके पदार्थों का मिलन, उसमें कितना नमक होना चाहिए, कितनी मिर्च होनी चाहिए, कितने मसाले होने चाहिए, और किस तरह वो मिला करके बनाने चाहिए, ये पाकशाला के मुखिया को, बनाने वाले को बोध होना चाहिए। तो ये पकाने की विधि आवश्यक है भक्ष्य के लिए। और एक जो दूसरी विधि है उस समय से मतलब क्या है, मान लिया वो अब एक केला है,
और वो पका लिया है आपने, एक समय है, समय के उपरांत वो पक जाता है, लेकिन वो बिगर समय के नहीं पक सकता। वो उसको कढ़ाई में घेर के तुम पकाने लगो, सब्जी तो बन सकती है लेकिन पेड़ा पक नहीं सकता। तो ऐसे ही आम के लिए आप यदि केमिकल से पकाओगे तो खाने योग्य नहीं रहेगा, लेकिन खाया जा रहा, सब खिला रहे हैं व्यापार की दृष्टि से, लेकिन सही दृष्टि से तो उसे समय की आवश्यकता है। जब वो समय लग जाएगा, अपने आप पक जाएगा, तो जब जो उसके गुण होंगे। तो महर्षि ज्ञान जी यहाँ कह रहे हैं कि पका हुआ एक तो समय के आधार पर, और एक अग्नि के आधार पर, एक वो निकटता के आधार पर। जो फल आप खाओ, जो सब्जी आप खा रहे हो, यदि वो समीप में पके हो, समीप में मतलब निकट में, जितने निकट के पके हुए फल, सब्जी, सलाद आप खाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए हितकर होंगे, और जितनी ज़्यादा दूर से वो आएंगे पदार्थ उतने आपके लिए हितकर नहीं रहेंगे। तो यहाँ महर्षि राय इस बात पर बल दे रहे हैं कि तुमको क्या खाना चाहिए, उन्होंने कि हित। आप कोई भी पदार्थ आप खा रहे हैं और खाने से पूर्व आप उससे ये पूछ लीजिए कि आप मेरे लिए हितकर हो, मेरा हित करोगे या अनहित करोगे। यदि वो बता देगा, यदि वो कहता है मैं आपका हित नहीं कर सकता, जैसे मान लिया आपके सामने शराब आ जाती है और शराब से बिल्कुल शराबी भी व्यक्ति पूछे कि तू क्या मेरा हित करेगी, तो मने कर देगी, मैं तेरा हित नहीं कर सकती। कोई भी पूछे उससे, सबसे मने करेगी, मैं तेरा हित नहीं कर सकती। अब ऐसे ही दवाई की स्थिति है, एक रोगी है तो वो दवाई से पूछता क्या तू मेरा हित कराएगी, तो नितांत आवश्यक, उससे कहेगी हाँ मैं तेरा हित करूँगी, जरूर ले, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो क्या उससे पूछेगा क्या तू मेरा हित कराएगी, तो नहीं हो, कह देगी मैं तेरा कोई हित नहीं करूँगी। चीज़ एक ही है। तो जो खाने वाला है हर के लिए महर्षि ज्ञान कहते हैं कि वो उसके लिए हितकर हो, और ये उससे पूछे, यदि इसका जवाब यस में मिले, हाँ में मिले, तो वो उस पदार्थ का सेवन करे। यदि उसका पदार्थ का उत्तर हाँ में नहीं मिलता है तो फिर उस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और जो दूसरी बात आती है हित रित। आप फिर दूसरा प्रश्न करें, आपने दूध ले लिया और घी भी आप लिए हुए हैं, अब आप उससे प्रश्न, आपने पहला प्रश्न कर लिया कि क्या मेरे लिए हितकर है। एक के लिए तो मना कर दिया था जो हृदय रोगी था, मैं तेरे लिए हितकर नहीं हूँ, लेकिन एक बलिष्ठ व्यक्ति था, स्वस्थ व्यक्ति था, और उसने पूछा जब उसके सामने दूध आया कि क्या मेरे लिए हितकर तो है, उसने कहा कि मैं हितकर हूँ, मैं हित करता हूँ। लेकिन उससे जब पूछी क्या तेरे अंदर अब जो रित है, और वो कहता कि यदि आपने अभी थोड़ी देर पहले दही पी है, अभी थोड़ी देर पहले दही पी है, तो दूध क्या कहेगा, रित नहीं, ऋतु नहीं है तुझमें। तो खाने वाले को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मैंने पहले जो चीज़ खाई है, मैं जस्ट उसके बाद यदि ऐसा विरोधी भोजन करूँगा, मैं दही खाने के बाद तुरंत दूध पीऊँगा, तुरंत दूध पीने के बाद मैं खीर खाऊँगा, खरबूजा खाने के तुरंत बाद मैं दूध पीऊँगा, या तरबूज खाने के बाद मैं तुरंत जल पीऊँगा, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो ऐसी जो विरोधी पदार्थ हैं जो नहीं खाने चाहिए, कब खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, तो ये ऋतु के अंदर और हित के अंदर, पहले हित पूछ लिया फिर ऋतु पूछेंगे। जैसे ही आप फिर घी पूछ रहे हैं, मान ली घी आया, हम घी का उदाहरण ले रही है, सर्वत्र सोचें आप, हमारे पास में घी आया है, एक ने तो पहले ही मैंने कर दिया था जो दिल का रोगी था कि यदि आप घी का सेवन करोगे तो मैं नहीं, आपका हित नहीं करूँगा, अनित करूँगा, मैं शत्रु बन जाऊँगा आपका, तो वो घी का सेवन नहीं करता। लेकिन जिसके लिए हित करता हूँ, मैं तो बहुत वर्जिश करता हूँ, बहुत दंड लगाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे तो हित करेगा, मेरा शारीरिक बल भी बढ़ाएगा और आत्मिक बल भी बढ़ाएगा, तो मुझे तो घी हित का है। लेकिन घी आप कहें थोड़ी देर पहले आपने शहद पिया, यानी आपके पास में एक ही चम्मच आप शहद खा चुके हैं और एक ही चम्मच घी खाने के लिए, घी ने पहली बात तो कह दी कि हित है, वो खाओगे मैं सबका हित करता हूँ जिसमें सामर्थ्य है। लेकिन वो जब मने कर देगा कि आपने शहद लिया हुआ है 1 चम्मच, तब 1 चम्मच घी मत लीजिए, नहीं तो मैं जहर का काम। तो वहाँ पहली हित, एक रित, एक और तीसरी बात आती है कि मित। मित होती है सीमित और नियमित। सीमित और नियमित ये क्या चीज़ है भोजन के अंदर। आप जब भोजन कर रहे हो तो आप भोजन से पूछेंगे, जैसे ही मान लें घी आता, दूध आया आपके पास, एक उदाहरण ले रहे हैं आप, ऐसे इसको सर्वत्र समझ लेना, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, हम सब पे चर्चा करेंगे तो, लेकिन हम एक ही पदार्थ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं।
मान लिया आपने घी दूध पदार्थ लेकर के 2 ओके हो गई, आपने पहले पूछा हित है, उसने कह दी मेरे पास में हित है, और दूसरा जब पदार्थ उससे पूछी कि आपके पास में रित है, उसने कह दी हाँ रित है, मैंने कोई ऐसा पदार्थ पहले सेवन नहीं किया है, ना मैंने दही खाई है, ना मैंने चाय पी है, ना मैंने शहद पिया, अब मैं घी दूध ले सकता हूँ। जब ये दोनों चीज़ तैयार हो जाती है, अब तीसरी आती है, ये सब चीज़ तीज है मित। मित क्या? मित है नियमित, कोई नियम है तुम्हारे लेने का। भाई आप दूध भी लेते हैं तो किस समय लेते हैं? जब सूप को खाने का कोई नियम है, कोई सीमा है। दूध आया आपके सामने 1 बाल्टी भर के दूध से आपने पूछा कि क्या आप में हित है पी लीजिए। फिर दूसरी बात पूछी तो तुम्हें रित है, आपने कुछ नहीं पिया, है पी लीजिए। लेकिन फिर पूछी कुछ सीमित है, कोई सीमा है, अरे आपकी कैपेसिटी आधी किलो की है, 1 किलो की, और आप 5 किलो पिला दिया जाए तो क्या होगा? आप घी 10 ग्राम खा सकते हैं, 20 ग्राम खा सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से या बाध्यता से आधी किलो घी खिला दिया जाए तो क्या होगा? क्या लाभ करेगा? दोनों पहले ओके थे, उसमें हित भी था, रित भी था, लेकिन मित नहीं था, नियमितता सीमितता नहीं थी। यानी नियम नहीं, जैसे भोजन आपने किया है, अभी भोजन किया, भोजन आपके सामने आता, 1 घंटा बाद में आपके आपने भोजन, दोनों बात करना देंगे, मैं हितकारी हूँ, मैं ऋतु के अनुकूल हूँ, लेकिन नियमित नहीं हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ। यदि भोजन ज़्यादा है, आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं तो गलत है, और समय भी नहीं है, अभी आपने भोजन किया, भोजन करने के थोड़ी देर बाद ये पुनः भोजन कर रही तो भी गलत है। और कोई नियम नहीं है, आपने पहले कल भोजन किया और आज तक भोजन ही नहीं कर पाए, भूखे मर रहे हो। महर्षि जी यहाँ एक विशेष बात कहते हैं कि जो व्यक्ति भूख में नहीं खाता वो पाप करता है, दुखी होगा, और जो व्यक्ति बिगर भूख के खाता है वो भी पाप करता है। यहाँ एक विषय आता है, आप जितने भी व्रत रखते हो, जितने भी व्रत रखते हो, ये वेद के अनुकूल नहीं है। भूखा मरना, भूखे मरने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होता, भूखे मरने से माता पिता तो राजी होते, कोई संतान, माता पिता ऐसा है जो अपनी संतान को भूखा देख करके राजी होता हो, लेकिन तुम्हारे देवी देवता भूखे मार कर राजी होते, वो विषय अलग है। आप कह सकते हैं अभी हम तो अपने शरीर की संतुष्टि के लिए, शरीर के आजमे के लिए, शरीर की रक्षा के लिए व्रती रहते हैं, यदि ये प्रयोजन है तो है ठीक। और बाकी ये बाध्यता नहीं है कि भाई आपको 12 बजे व्रत खोलना, 2 बजे खोलना, या रात के 12 बजे खोलना। उसके लिए तो जब तक आपको भूख नहीं है नहीं खाना, ठीक है, जब आपको भूख लग जाए जब खा लीजिए। और मैं इस विषय में एक बात विशेष आपको बताना चाहूँगा, हर भोजन करते हुए आप ये 3 चीज़ पूछ लीजिए, हित मित रित। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको नुकसान होगा, इससे कोई संबंध नहीं है। और आप धर्मात्मा हैं, अधर्मी हैं, वो पदार्थ जड़ पदार्थ है, वो अपना काम करेगा। खाने का बहुत महत्व, भोजन, ब्रह्मचर्य और निद्रा, इन तीनों चीज़ों का शरीर पर, आयु पे बहुत असर पड़ता है। यदि आपका भोजन खराब है तो उम्र आपकी घट जाएगी, ब्रह्मचर्य आपका खराब है तो उम्र आपकी घट जाएगी, नींद आपकी खराब है तो उम्र आपकी घट जाएगी, सुख घट जाएगा, स्वास्थ्य घट जाएगा। इनकी रक्षा के लिए आपको ये करना नितांत आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सुखी नहीं हो सकते। और एक भयंकर रोग भी आप में हो तो आप केवल फल सब्जी से भी उसको दूर कर सकते हैं। मान लिया आप कोई शुगर भी हो और कितनी भी कैंसर भी हो, कोई भी बीमारी हो, दिल की भी बीमारी हो, उसे आप दूर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मैं वो अपनाने, जो मैं अपना रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गलती जीवन में की और अपने रोगों को पाला। वो गलती करके के अनेकों गलती हुई, जो गलती हुई, जो महर्षि जी ने बताया उनका पालन हम नहीं कर पाए, नहीं किया तो शरीर में रोग हुए तो पता लगा। अब जो हम कुछ कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं कि आप जैसे दोपहर तक यदि आप किसी भी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो आप फलों से कर सकते हैं। चाहे आपको शुगर है और आज तक आपको 10 साल और 20 साल परहेज करते हो गए फलों का, आप 12 बजे तक 4 तरह के फल खाइए। यदि आपका वजन जितना है, आपका वजन मान लिया 100 किलो है तो छिलका तार का 1 किलो फल खाने हैं आपको, 250 ग्राम 4 तरह के, चारों रंग अलग रंग के। इनका एक महत्व है, 12 बजे तक ये खाइए। जब 12 बजे आप भोजन करें तो कम से कम 500 ग्राम सलाद खाइए 4 तरह की, वो भी चारों कलर में हो।
और फिर आप ऐसे ही शाम के टाइम जब रोटी खाइए, जब पहले 4 तरह की सलाद खा चुके हो, जब आप रोटी खाएं, और जब शाम को आप भोजन करें 7 बजे से बाद में ना करें, 7 बजे भोजन करें तो फिर 4 तरह की सलाद खाएं जो 4 तरह के कलर में हो, और उसे खा लेने के बाद आधी किलो खा लेने के बाद फिर रोटी खाएं जितनी खा सकते हैं, फिर जो 1 किच्चा 2 किच्चा वो खाएं। और ये व्यवहार आप 3 दिन करके देख लें। 3 दिन में आप शुगर की गोली छोड़ सकते हैं, 3 दिन में आप बीपी की गोली छोड़ सकते हैं, किसी भी गोली की आपको नहीं तो पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बीमारी 3 महीने रुक सकती है, कुल 3 महीने। 3 महीने में वो बीमारी वापसी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह यदि अपना आचरण और व्यवहार करते हैं तो आप सुखी रह सकते हैं, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस 10वें समोल्लास को पढ़ करके या इस वीडियो के माध्यम से आप इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके सुन करके, मान लिया आपके पास में पढ़ने का समय नहीं है और हो सकता है कि आप पढ़ें कि आपके पास में वो शब्दकोश ना हो, विषय जो है मैं उनमें सारांश के रूप में, संक्षिप्त के रूप में ये बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप कोई और विषय ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं आपकी टिप्पणी के आधार पर आपकी बात का जवाब दूंगा। हो सकता है हमारे कितने ही और सहयोगी सहपाठी हैं जो इस विषय के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो आपके प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। यदि नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा, चाहे भले मुझे वीडियो बनानी पड़े दूसरी। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो का लाभ लेकर के जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता है, जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम इस संसार के अंदर सत्य का प्रकाश करना चाहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब सत्य का प्रकाश, यानी सत्य की जय हो और जो असत्य है उसका क्षय हो, वो नष्ट हो, जो विद्या है उसकी वृद्धि हो और जो विद्या है उसका नाश हो। और इसे करने में केवल आर्य समाज ही सक्षम है, महर्षि दयानंद जैसा नेता ही सक्षम है, और किसी के पास में वो दर्शन नहीं है जिससे विश्व शांति हो सकती। ना तो दर्शन है, ना उद्देश्य है, ना सामर्थ्य है, और ये दोनों चीज़ आर्य समाज के पास में है। क्योंकि आर्य समाज के पास में जो आर्य समाज का नेता है महर्षि दयानंद, वो बहुत उच्च कोटि का विद्वान, बहुत उच्च कोटि का दार्शनिक, बहुत उच्च कोटि का धार्मिक है, और वो वेदों के आधारित है। जो परमात्मा का ज्ञान है, केवल वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। और मेरे प्यारे साथियों, आप अपने को हिंदू कहें, आर्य कहें, हम हिंदू जो कहते हैं वो तो एक शाब्दिक अर्थ काले काकुर चोर लुटेरे से है, लेकिन आज वो एक वर्ग के लिए दूसरी तरफ प्रचलित हो चुका है। ये सब आर्य ही जो है हिंदू हैं, और जो कन्वर्ट हो गए हैं मुसलमान, ये भी सब हिंदू हैं कि आर्यव्रत देश में रहने वाले हैं। यानी आर्य का मतलब श्रेष्ठ, जो बुरे कर्म नहीं करता, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बुरे कर्म नहीं करता वो आर्य है। और आर्य समाजी तो है लेकिन बुरे कर्म करता है तो वो आर्य नहीं है। तो ये परिभाषा आर्य की, तो आप सब आर्य हैं, और हम सब आर्यों का कर्तव्य है कि हम सत्य का प्रचार प्रसार करें। तो जो व्यक्ति इस वीडियो के अधिकारी हो सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सत्यता का प्रकाश हो सके, प्रचार हो सके, और हम जो हमारे प्रयोजन हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि हम धर्म का प्रकाश, धर्म की सत्यता, संसार की वास्तविकता, वेद की वास्तविकता और इन अन्य धर्म ग्रंथों की विशालता संसार को समझा सकें, जभी सफल हो पाएंगे जब आप लोगों का भी सहयोग इसमें प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।